तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम लोग देखेंगे कि हमने कहाँ तक कंप्लीट किया है, उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो स्टार्ट करते देखो। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। जो ऊपर हमने पढ़ा कल, और जो भी रेगुलेटिंग एक्ट हुआ ना, उसमें जो भी कमी हुआ उसको दूर करने के लिए जो है ना, ये वाला एक्ट का प्रावधान किया गया। तो इस एक्ट के अनुसार जो है, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। ये जो एक्ट लाया गया, इस एक्ट के अनुसार जो है, कलकत्ता की जो सरकार थी, कलकत्ता की सरकार को जो है ना, बंगाल और बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार दिया गया। उसके आगे है हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखो, पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ? 1784 में। तो इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। तो 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, तो इस प्रशासन के बाद इसके द्वारा जो है ना, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ एक्ट। पहला नंबर तो हो गया इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि व्यापारिक मामलों के लिए है, और दूसरा नंबर हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो कि राजनीतिक मामलों के लिए बना हुआ है। और फिर तीसरा नंबर में देखते हैं क्या कौन सा अधिनियम आया है। तो ये 1793 में चार्टर अधिनियम आया है। इसके अंतर्गत देखते हैं क्या हो रहा है। तो इसके द्वारा जो है ना, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई। तो जो 1793 का चार्टर अधिनियम आया, तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतन सब जो था, अब जो है ना, भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई इस अधिनियम के द्वारा। उसके बाद है हमारा 1813 का चार्टर अधिनियम। ये तो था 1793 का। उसके बाद फिर से आया, तो ये आया 1813 में। तो 1813 का चार्टर अधिनियम देखे क्या कहता है। तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता देखते हैं क्या क्या है। तो पहला नंबर है, कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का जो भी अधिकार पत्र था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को छीन लिया गया। मतलब कंपनी के साथ जो भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार था, एकाधिकार था, उसको छीन लिया गया। किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार जो था प्राप्त रहा। कंपनी के भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार छीन लिया, लेकिन जो चीन के साथ और फिर पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त ही रहा इस अधिनियम के अंतर्गत। तीसरा नंबर में क्या है, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया है, उसमें तीसरा नंबर में कि कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार को खोल दिया गया। चौथा नंबर के 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। 1813 से पहले ईसाई के जो पादरी थे उसको भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। तो 1813 का चार्टर अधिनियम में यह भी है कि इसके पहले ईसाई पादरी सब भारत में नहीं आ सकते थे, लेकिन इसके बाद जो है इस अधिनियम जो आया, ये अधिनियम, उसके बाद ईसाई पादरियों को भी भारत आने की आज्ञा मिल गई और उनको सुविधा मिल गई।
उसके आगे हम लोग देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है? तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। तो इस अधिनियम का देखते हैं कौन कौन सा विशेषताएं हैं। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। इस कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था पूरी तरह से इस अधिनियम के बाद समाप्त कर दिया गया। दूसरा नंबर क्या है? अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। देखो, अब कंपनी का जो कार्य था ब्रिटिश सरकार की ओर से जो है ना सिर्फ और सिर्फ भारत का ही शासन करना रह गया था। तीसरा नंबर क्या है? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया तो उसी टाइम पे बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ना, जो बंगाल का था सिर्फ, उसको जो है ना पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कब? 1833 में। चौथा नंबर क्या है? बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। पांचवा नंबर क्या है? विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। देखो, छठा नंबर क्या है? भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। तो चार्टर जो अधिनियम हमारा 1833 है उसके अंतर्गत जो है भारत में दास प्रथा की विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया और 1843 में जो है उनका उन्मूलन भी कर दिया गया। तो सातवां नंबर क्या है? अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया। 8वां नंबर क्या है? गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का आदेश दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल जो था संपूर्ण पूरा देश का बजट वही तैयार करेगा। और 9वां नंबर क्या है? भारतीय कानूनों को वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। और फिर 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो फिर 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि का आयोग का गठन कब किया गया? 1834 में। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। तो अब उसके बाद देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम क्या कह रहा है। तो 1853 का चार्टर अधिनियम देखते हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है? इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया उनमें उसी टाइम से जो है ना प्रतियोगी परीक्षा को शामिल कर लिया गया कि कोई भी चीज़ में, कोई भी सेवा में, कोई भी जॉब में पहले प्रतियोगी परीक्षाएं ली जानी चाहिए। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। दूसरा नंबर क्या करें? इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। देखो, 1853 में जो चार्टर अधिनियम आया ना, इसी अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत जो है ना परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है।
तो इस अधिनियम की विशेषताएं क्या है देखते हैं। पहला नंबर तो ये है, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। तो 1858 का जो भारत अधिनियम शासन था, उसके अनुसार जो भारत का शासन जो है ना कंपनी से लेकर, भारत का शासन कंपनी के द्वारा हो रहा था, तो कंपनी से लेकर जो है ना अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। दूसरा नंबर क्या है, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। तो मंत्री पद की व्यवस्था भी की गई 1858 के शासन अधिनियम के द्वारा। तीसरा नंबर है 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार एवं द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक द्वारा मंडल। चौथा नंबर, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। तो भारत का जो मामला सब था ब्रिटिश संसद पर न सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। छठा नंबर क्या है, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। 1858 में जो अधिनियम आया उसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया है। और इसके पहले जो था 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था ना, उसमें इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। 1784 में प्रारंभ हुआ और फिर 1858 में इसको ख़त्म कर दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। सातवां नंबर है, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। वह उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या फिर अन्य ब्यौरे के विषय में। तो भारत का राज्य सचिव भी जो है 1858 के भारत शासन अधिनियम में बनाया गया। आठवां नंबर है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसी के अंतर्गत भारत का जो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर जो है ना वायसराय कर दिया गया था। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। तो सबसे प्रथम गवर्नर जनरल, देखो प्रथम वायसराय हो गया लॉर्ड कैनिंग और फिर अंतिम गवर्नर जनरल भी हो गया लॉर्ड कैनिंग। तो दोनों का आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के बाद से जो है ना हमारा वायसराय स्टार्ट हो जाता है और वायसराय से पहले हमारा था गवर्नर जनरल। तो फिर इस समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए 1858 के एक्ट के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारा संविधान के साथ में। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से 1861 में, 1873, 1992, 1909 बहुत सारे एक्ट जो अधिनियम है उसमें क्या क्या हुआ है। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। बाय।